एक स्थान पर एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे, परंतु पत्नी का व्यवहार ब्राह्मण के परिवार के साथ अच्छा नहीं था। परिवार में हमेशा अनबन रहती थी। रोज रोज के अनबन से छुटकारा पाने के लिए ब्राह्मण ने अपने माता पिता, भाई बहनों को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूर देश में जाकर अकेले रहने का निर्णय लिया। यात्रा लंबी थी। जंगल में पहुंचते ही ब्राह्मण की पत्नी को बहुत प्यास लगी। ब्राह्मण पानी लाने चला गया। पानी बहुत दूर था, इसलिए उसे कुछ समय लगा। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसने पत्नी को मृत पाया। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण, यदि तुम अपना आधा जीवन उसे देने को स्वीकार कर लो तो तुम्हारी पत्नी पुनः जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने यह स्वीकार कर लिया। ब्राह्मण की पत्नी पुनः जीवित हो गई। दोनों ने अपनी यात्रा प्रारंभ की। वहाँ से बहुत दूर एक नगर था। नगर के बाढ़े में पहुंचकर ब्राह्मण ने कहा, प्रिय, तुम यहीं रुको, मैं भोजन लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के चले जाने के बाद ब्राह्मणी अकेली रह गई। उस समय एक लंगड़ा लेकिन सुंदर युवक बारा के कुएं पर पंचक्की चला रहा था। ब्राह्मणी ने उससे मुस्कुराते हुए बात की। वह भी मुस्कुराते हुए बोला। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। दोनों ने जीवन भर साथ रहने की कसम खाई। जब ब्राह्मण शहर से भोजन लेकर लौटा तो उसकी पत्नी बोली, यह लंगड़ा भी भूखा है, इसे भी अपने हिस्से से दे दो। जब वे वहाँ से आगे जाने लगे तो पत्नी ने ब्राह्मण से अनुरोध किया, इस लंगड़े को भी अपने साथ ले जाओ, यात्रा अच्छी तरह कट जाएगी। जब तुम कहीं जाओगे तो मैं अकेली रह जाऊंगी, कोई बात करने वाला नहीं है। इसके साथ रहने से कम कोई बात करने वाला तो होगा। ब्राह्मण ने कहा, हमारे लिए अपना वजन उठाना मुश्किल है, इस लंगड़े का वजन हम कैसे उठाएंगे? पत्नी ने कहा, हम इसे एक डिब्बे में बंद करके रखेंगे। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। कुछ दूर जाने पर पत्नी और लंगड़े ने मिलकर धोखे से ब्राह्मण को कुएं में धकेल दिया। उसे मरा हुआ समझकर दोनों आगे बढ़ गए। नगर की सीमा पर कर वसूली की चौकी थी। राजा के आदमियों ने ब्राह्मणी के हाथ से जबरदस्ती उसकी टोकरी छीन ली और उसे खोल दिया, जिसमें लंगड़ा छिपा हुआ था। ये खबर राज दरबार में पहुंची। राजा के पूछने पर ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरे पति हैं। अपने रिश्तेदारों से परेशान होकर हम देश छोड़कर चले आए हैं। राजा ने उसे अपने देश में बसने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद एक संत द्वारा कुएं से निकाले जाने पर ब्राह्मण भी उसी राज्य में पहुंचा। जब ब्राह्मणी ने उसे वहां देखा तो राजा से कहा कि यह मेरे पति का पुराना शत्रु है, इसे यहाँ से निकाल दिया जाए या मार दिया जाए। राजा ने उसे मार डालने का आदेश दिया। आदेश सुनते ही ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, इस स्त्री ने मुझसे कुछ लिया है, उसे मुझे लौटा दो। राजा ने ब्राह्मणी से कहा, हे स्त्री, आपने इससे जो कुछ लिया है वह इसे लौटा दो। ब्राह्मणी ने कहा, मैंने कुछ नहीं लिया। ब्राह्मण ने उसे याद दिलाया कि तुमने मेरा आधा हिस्सा लिया है, सभी देवता इसके साक्षी हैं। देवताओं के भय से ब्राह्मणी ने वह हिस्सा लौटाने का वचन दिया, लेकिन वचन देने के तुरंत बाद ही वह मर गई। ब्राह्मण ने सारी घटना राजा को बता दी।